कक्षा में आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे, बल्कि हमारा व्याख्यान केंद्रित रहेगा प्रेम की पीर के कवि घनानंद की कविता पर। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित रीतिकालीन कविता के अंतर्गत घनानंद जैसे महत्वपूर्ण कवि की विरहानुभूति पर आज का ये व्याख्यान केंद्रित है। प्रेम की पीर के कवि घनानंद। हम यहाँ घनानंद की विरहानुभूति पर घनानंद की विरहानुभूति पर विवेचन विश्लेषण करेंगे। अनुभूति की प्रामाणिकता और भाषा की लाक्षणिकता की दृष्टि से घनानंद हिंदी रीति काव्य धारा के एक अद्भुत अपूर्व कवि हैं। रीति मुक्त धारा के तो वो सर्वोत्तम कवि हैं ही, कुछ दृष्टियों से रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि भी उनके सामने नहीं ठहरते। घनानंद के प्रेम में एक ओर सूफी रहस्यानुभूति जैसी तड़पन है, तो दूसरी ओर वैष्णव संप्रदाय के प्रेमा भक्ति की समर्पण वृत्ति भी। उनकी रचनाओं में, जिनका संग्रह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है, प्रेम की पीर की ही व्यंजना हुई है। इस संबंध में कवि के समसामयिक प्रशस्तिकार ब्रजनाथ की मान्यता है कि समुझे कविता घन आनंद की, ही आँखिन नेह की पीर तकी। अर्थात घनानंद की कविता समझने के लिए हृदय की आँखों से प्रेम की पीड़ा को अनुभव करने की क्षमता चाहिए। इसी वास्तविकता को उद्घाटित करते हुए हिंदी साहित्य के शिखर आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी अर्थात घनानंद की वाणी का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रेम मार्ग पर ऐसा प्रवीण और धीर पथिक ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रेम के पीर की रचनात्मक परिणति ही घनानंद की कविता है, क्योंकि उनकी कविताओं ने ही उन्हें निर्मित किया है। घनानंद ऐसे विरही कवि हैं जिनके हृदय में प्रिय सुजान से एकनिष्ठ भाव से जुड़ी उत्कट विरह भावना भरी हुई है। घनानंद की इस विरहजन्य प्रेम की पीर का मूलाधार विषम प्रेम अर्थात एकांगी प्रेम है, जिससे उनकी विरहानुभूति में कुछ ऐसी विशेषताओं का समावेश हो गया है जो रीतिबद्ध ही नहीं वरन रीत मुक्त कवियों में भी इन्हें भिन्नता और विशिष्टता प्रदान करती हैं। इस तरह घनानंद की इस विरहानुभूति को हम यहाँ प्रमुख विशेषताओं के साथ देखने परखने की कोशिश करेंगे। घनानंद की विरहानुभूति की प्रथमतः महत्वपूर्ण विशेषता है रूपासक्ति की प्रधानता। घनानंद के उत्कट विरह का मूल कारण ये है कि उनकी अलबेली सुजान अनिंद्य सुंदरी है। उसमें उन्हें अलौकिक सौंदर्य के दर्शन हुए हैं और वे उसके सौंदर्य को नित्य निहारते रहना चाहते हैं। ये सच है कि उन्हें नित्य नया उनके लिए अपनी प्रिया सुजान का रूप नित्य नया नया प्रतीत होता है और उस रूप पर इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। परंतु दुर्भाग्य, वो रूप उनकी आँखों से ओझल हो गया, उन्हें फिर से देखने को नहीं मिला और वे अपनी पागल रीझ के हाथों बिककर रात दिन वियोग की आग में जलते रहे। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। इस तरह देखा जाए तो घनानंद में क्षण क्षण नूतन होता हुआ यह रूप के प्रति राग अनुराग कभी तृप्ति की सीमा का स्पर्श नहीं करता। उनकी रूपासक्ति को हम इस कवित्व में देख सकते हैं कि अंग अंग तरंग उठी दुति की परिहो मन रूप अभय धर चोय।
इसी प्रकार घनानंद की इस विरहानुभूति की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रियजन्य निष्ठुरता, प्रेमगत विषमता। घनानंद के विरह की तीव्रता, उत्कटता का मूल कारण ये है कि उनका प्रिय बड़ा कठोर है, निर्दय निष्ठुर है, उसको कवि की तनिक भी परवाह नहीं। उसने तो अब जान पहचान भी मिटा डाली है। कवि की इस दुर्दशा को देखकर उसका हृदय नहीं पसीजता। वो निरंतर कवि घनानंद की उपेक्षा करता रहता है। फिर भी घनानंद को प्रेम की इस विषम स्थिति में भी अपने प्रिय से अटूट एकनिष्ठ प्रेम है। भय अति निठुर, उनके इस कवित्व के माध्यम से इसे देखा जा सकता है। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। और तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सूल सूल सो क्यों हूँ न भुलाए है। सुनी है कि नाही यह प्रगट, कहा रतिजू काहू कल पाए है, सु कैसे कल पाए है। इस विषमता जन्य प्रेम की पीर के अटपटेपन को घनानंद ने अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। अंतर उदेह दाह आँखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजन दहन है। और सोईबो ना जागिबो हो, हंसिबो ना रोईबे हूँ, सोईबो ना जागिबो हो, हंसिबो ना रोईबो हूँ। खोए खोए आप ही में चेटक लहन है। और जान प्यारे प्राणनि बसत पे आनंद घन, विरह विषम दशा मूक लो कहनी है। और जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। घनानंद की विरहजन्य पीर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है जो उनकी इस विरहानुभूति में सर्वाधिक व्यक्त हुई है, अर्थात उनकी आकुलता, विरहजन्य आकुलता एवं तीव्रता। और इस विरहजन्य पीर का मूल कारण है प्रिय सुजान का छली निर्मोही रूप, अर्थात प्रिय के प्रेम के प्रति निपट उदासीनता। प्रिय की इस उदासीनता एवं कपटपूर्ण व्यवहार एवं उसकी कठोरता पर उपालंब देते हुए एकनिष्ठ प्रेमी घनानंद ने कितनी मधुर उक्ति कही है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जह नेक सयानप बांक नहीं। तहाँ सांचे चले तज आपुन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घनानंद प्रेम में ऐसे विलक्षण अनुभवों से गुजरते दिखाई देते हैं कि उनका विरह इतना तीव्र, इतना आवेगमय, इतना करुण और इतना गंभीर हो सका कि संसार की दृष्टि में प्रेम के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक, आदर्श, मीन और पतंग उनके सामने कायर और कपूत होकर रह जाते हैं। इसी कारण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद के इस प्रेम मार्ग का नित्य लक्षण ही परम संताप की साधना बताया है। अमोही के मोह मिठास में ठगे अनन्य प्रेमी घनानंद की भावदशा का एक मार्मिक चित्र यहाँ द्रष्टव्य है। रैन बिना घुटबो करें प्राण, झरें अखियाँ दुखियाँ झरनासी। प्रीतम की सुधि अंतर में कसकें सखी, प्रीतम की सुधि अंतर में कसकें सखिजों पसरीन में गांसी। इसी प्रकार घनानंद की विरह की एक अन्यतम विशेषता है अंतर्वृत्तियों की बहुलता। घनानंद की विरहानुभूति में अंतःकरण के मनोवेगों का आधिक्य है, मन की विविध गतिविधियों की आंतरिक हलचल है। इसी कारण इनकी रचनाओं में अंतर्वृत्तियों के विविध रूपों के और अनेक प्रकार की अंतर्दशाओं के दर्शन होते हैं। अंतर्वृत्तियों के निरूपण में घनानंद के यहाँ प्रायः विरोधमूलक वैचित्र की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो उन्होंने प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास विरोधाभासों के द्वारा दिया है। घना आनंद जीवन दायक ही, कछु मेरियो पीर हियो परसो। कबहूँ अबिसासी सुजान के आंगन,
मों असुआन हूँ लय बरसो। विषम प्रेम की एक निष्ठा से अनुशासित, अंतःकरण की अनेक वृत्तियों आकांक्षाओं से लिपटा हुआ घनानंद के प्रेम की पीर का यह आवेग गहरी साहसिकता के साथ फूट पड़ा है। अंतर हों किधो अंतर हों, दग फारी फिरों की अभागिनी भीरों, आग जरों अकि पानी परों, अब कैसी करों ही का विधि धीरों। जो घन आनंद ऐसी रुचि, तो कहा बस है अरु प्रानंद पीरों। पाऊँ कहाँ हरिहाय तुम्हें, धरती में धंसों की आकाश चीरो। घनानंद प्रेम के जिस मार्ग पर आगे बढ़े हैं, वहाँ निश्चय ही एक गहरे विरह संताप की साधना सक्रिय रही है। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल का यह कथन नितांत सच है, जब वे लिखते हैं, घनानंद ने न तो बिहारी की तरह पाप को बाहरी पैमाने से नापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वो भीतर की है, बाहर से वो वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल कूद कर भागना है। उनकी मौन मध्य पुकार है। घनानंद की इस विरहानुभूति की एक और जो उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है, संयोग और वियोग की मिश्रित स्थिति। ये विशेषता उन्हें रीतिकालीन कवियों के साथ ही रीतिमुक्त कवियों से भी उन्हें पृथक कर विशिष्ट बना देती है। संयोग में भी वियोग की स्थिति को समझने के लिए कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। धिग बैठे हु पैठ रहे उर में, घर के दुख को सुख दोहतु है। जरग आगे ते बैरी टरे न कहूँ, जग जोहन अंतर जोहतु है। अनोखी हिलग दैया बिछुरे ते मिलो चाहे, मिले हूँ मैं जारे मारे खरग वियोग की। विरह की मौन मूकता पर अटूट विश्वास करने वाले घनानंद एक दूसरे कवित्व में कहते हैं कि मौन हूँ सो देखिए, कितेक पन पालिहे जू, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं। स्पष्ट है कि कवि घनानंद के चित्त में जो चिर विरही बैठा है, वो एक ओर तो संयोग में भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाता, और दूसरी ओर मृत्यु के बाद भी प्रिय मिलन की आशा का दामन छोड़ने को तैयार नहीं होता। घनानंद की विरहानुभूति की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी सात्विकता। देखा जाए तो उनकी इस विरह भावना में कहीं भी वासना की गंध नहीं है। उनके विरह में वास्तव में हृदय की गहराई, मनोव्यथा की मूक तड़पन अधिक है, स्वानुभूत पीड़ा की यथार्थ टीस अधिक है, और अंतर्वृत्तियों की मौन पुकार ही अधिक सुनाई देती है। वस्तुतः घनानंद की ये सच्ची मार्मिक पीड़ा ही उनके प्रेम को गंभीर और उदात्त रूप में परिवसित कर देती है। निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो घनानंद की इस विरहानुभूति के विवेचन विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं वे रीतिकाल की नायिका भेद चमत्कार प्रियता जैसी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए एक अत्यंत क्षमतावान प्राणवान कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। वस्तुतः काव्यगत स्वाभाविकता, आंतरिक भावों को स्पर्श करने की क्षमता और हृदयग्राह्यता जैसी विशेषताएं उनकी जीवनानुभूति और जीवन पद्धति के ठोस धरातल पर आधारित होने के कारण ही इतनी आकर्षक बन पाई हैं। अकारण नहीं कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में घनानंद को मुक्त भाव से सराहा, सम्मान दिया है और उन्हें साक्षात रसमूर्ति कहा है। इस प्रकार उनकी विरहानुभूति को देखते परखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रेम की पीर के गायक घनानंद निस्संदेह प्रेम मार्ग के एक धीर गंभीर पथिक थे। सभी विद्यार्थियों, आप सब ने ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान को सुना। इस सब के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।